अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। हमारे पास आज एक 32 का और 43 का, 55 का और 40 LG का 4 टीवी एक ही कंप्लेंट क्या है, वो सब है बैकलाइट का कंप्लेंट है। मैं इस बारे में सोचा कि फ्रेमलेस मॉडल के 3 है इसमें। ये फ्रेमलेस मॉडल है, कैसा रिमूव करना है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए अभी वीडियो बनाएंगे बोल के इरादा किया हूँ। अभी ये फ्रेमलेस मॉडल में कैसा रिमूव करना है, इसमें बहुत सारे दिक्कत है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। काटने में टूट जाता है, फूट जाता है, कहीं कहीं तरीके के प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, उसे हम कैसा सिंपल से इसको मेथड को ठीक करेंगे, निकालने में कोई दिक्कत नहीं, इसका कैसा करेंगे वो सब आपको सामने मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अभी जो टीवी है बैकलाइट का कंप्लेंट है, बैकलाइट कंप्लेंट ठीक करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिमूव करेंगे, बैक कवर रिमूव करेंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह से ओपन कर लिए। ओपन कर लेने के बाद हमारा जो ध्यान है, हमारा जो अंक है, सबसे पहला हमारे बैकलाइट का कंप्लेंट है। बैकलाइट के कंप्लेंट के जो फिल्टर्स है, जो पावर सप्लाई के, वो फिल्टर्स के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई फुक्के है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, वो देख लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर के थ्रू हम उसको जो स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद कितना वोल्टेज आ रहा है उसको हम चेक करेंगे। अभी दोनों टेस्ट पैड मैं बैकलाइट के ऊपर रखा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी देखो 23 वोल्ट्स आता है। अभी मैं स्टैंड बाई रिलीज कर रहा हूँ। स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद 70 वोल्ट्स आकर आपको फिर दिखा दूँ मैं दूसरी बार। अभी सेट ऑन किया हूँ। वो देखो सेट ऑन हुआ, 70 वोल्ट्स आके नीचे गिर जाता है, लेकिन यानी बैकलाइट ऑन होने के बाद वो स्टिक से खड़ा हो जाएगा। नहीं, वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन बैकलाइट नहीं सिलकता है, इसलिए इसको कंफर्म करना पड़ेगा। सबसे पहला बैकलाइट का कंप्लेंट। अभी वोल्टेज जो आ रहा है लेकिन बैकलाइट नहीं सिलकता है, बैकलाइट नहीं चलता है, वोल्टेज जो आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम कंफर्म करें बैकलाइट का जो कंप्लेंट है, वोल्टेज का सही है, वोल्टेज ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, सबसे पहला इसको सब रिमूव करना है। यानी इसका जो हमको जो दिक्कत की चीज़ है वो सब हम रिमूव कर लेंगे। सबसे पहला मैं इसका काट दिया, उसके बाद कीबोर्ड काट दिया, उसके बाद स्पीकर का चिप काट दिया, रिमूव कर दिया। और उसके बाद डिस्प्ले का जो चीज़ है FFC केबल, वो भी रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद FFC केबल जो है वो रिमूव करने के बाद जो स्कार्लो बोर्ड को जो टेप्स आते हैं वो टेप भी रिमूव कर लेना। स्कार्लो बोर्ड को फ्री कर लेना चाहिए। अभी देखो ये स्कार्लो बोर्ड के अंदर थोड़ा जा गया, इस स्कार्लो बोर्ड के अंदर जो टेप चिपका है, ये टेप को भी हम रिमूव कर लेते हैं, टेप को भी रिमूव करते हैं। सबसे पहला स्कार्लो बोर्ड को फ्री कर लेना। अभी देखो स्कार्लो बोर्ड तो ढीला हो गया, फ्री हो गया। देखो एक बार देखो, स्कार्लो बोर्ड को हम रिमूव कर दिए। अब उसके बाद जितने स्क्रू है वो स्क्रू को रिमूव कर देना। ये तो फ्रेमलेस मॉडल है, इसलिए मैं फ्रेमलेस के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो दिक्कत आती है ओपन करने का, अब देखो इसका बीडिंग भी जो फ्रंट का है निकाल दिया। अब उसको निकाल देंगे, इसका बीडिंग भी जो है ये भी निकल गया। अब आई बात है डिस्प्ले की। अब हम डिस्प्ले इसको कैसे रिमूव करेंगे। ये तो डबल टेप डाल के चिपका हुआ है, सारा डिस्प्ले डबल टेप डाल के चिपका हुआ है। अब इसको हम कैसा रिमूव करेंगे। कई दोस्त है, जितने लोग हैं टेक्नीशियन लोग हैं, जो टूल इस्तेमाल करके इसको रिमूव करते हैं,
जो लोग है इसी तरह काट के इसको तोड़ के डैमेज करके भी डाल देते हैं, उसी तरह नहीं सका। अभी हम जो करेंगे काम, जो पक्का काम करेंगे, कभी भी इसको जो साइड में टेप लगा हुआ था, अभी देखो इसको टेप रिमूव हो गया, देखो इधर टेप देखो, ये जो टेप है ऊपर साइड में चिपका हुआ था, अभी उसको अगर नहीं आया तो काटना चाहिए ब्लेड के थ्रू। जो ब्लेड है ब्लेड के थ्रू काट सकते हैं। कभी भी याद रखो, फ्रेमलेस मॉडल टीवी में गेट कॉफ नहीं आएंगे, फ्रेमलेस मॉडल टीवी में गेट कॉफ नहीं आएंगे, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। ऐसा देखो इधर देखो, अभी जो टेप है इसको समझेंगे हम, टेप को काट सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं। अभी ये टेप है, टेप ऐसा चिपका है, अभी टेप को हम इधर ऐसा काट सकते हैं। सबसे पहला टेप को काट लेना चाहिए। ऐसा काटने के बाद अब इसको हम रिमूव करने के लिए मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, जो टूल है, ये टूल है बिना पैसे के खरीदने का टूल है। ये जो टूल है, ये जो सेलफोन के शॉप में जो टेम्पर ग्लास डालते हैं उसमें जो इस्तेमाल करते हैं, टेम्पर ग्लास को चिपका हुआ था ये टूल, जो ये पेपर, ये फाइबर का पेपर, इसको इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए कैसा इस्तेमाल करेंगे, अभी देखो 90% जो डिस्प्ले चिपकाते हैं नीचे के प्लेस में चिपकता नहीं है, नीचे के प्लेस में चिपकता नहीं, फ्रेमलेस से तीनों साइड में चिपकता है। नीचे के प्लेस में 10% ही चिपकाते हैं, 90% नहीं चिपकता है। इसलिए सबसे पहला हमें नीचे से आना है। नीचे से हम इसको नीचे से ऐसा अंदर रख देंगे। अंदर रखने के बाद धीरे धीरे इसको चलाना है, कॉर्नर को धीरे धीरे इसको कॉर्नर को चलाना है। चलाने के बाद अब कई लोग क्या है, इसको रख के काटते 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 चले जाते हैं। हम जितना प्रेशर डालेंगे उतना डैमेज होने का चांसेस भी ज़्यादा है। इसलिए क्या करूँ, मेरे पास ये यूज़ करता हूँ 530, जो 530 है ये यूज़ करता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए तो आसान तरीका है, इसको पाइप आएगा, ये पाइप इसमें चिपकता है। अब ये है इसका साइज। अभी ये टूल है, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में डालेंगे। नहीं, कहीं कहीं के पास टूल नहीं है, मैं टिनर का इस्तेमाल भी करता हूँ, टिनर का इस्तेमाल भी करता हूँ, एनसी टिनर। जो इसमें जो दिक्कत है, पोलराइज्ड फिल्म के ऊपर गया तो पोलराइज्ड फिल्म खराब होएगा। इसलिए ये पेपर के अंदर इसको ऊपर लाइट से डाल के निकाल सकते हैं। ये एनसी टिनर, मैं एनसी टिनर से बगैर मैं ये सजेस्ट करता हूँ 530 वाला। ये सेलफोन के दुकान में मिलता है, ये 180 रुपीज़ का है कास्ट, 180 या 190 मैकेनिक कंपनी का है, 180 या 190 200 रुपीज़ के आसपास में है। इसको हम क्या करेंगे, अभी देखो जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर से हम क्या करेंगे, इसको स्प्रे करेंगे। ये कॉर्नर से स्प्रे करेंगे, स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद क्या है, अभी जो हमारे पास ये टूल है, इसको काटते चले जाएंगे। अब इसको काटते चला जाएंगे। डबल टेप है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अब देखो इसके ऊपर डालना पड़ेगा। देखो अभी जो पेपर, ये पेपर हम रखे हैं, पेपर के ऊपर डालना है। देखो देखो देखो, पेपर के ऊपर डालने के बाद इतना फ्री आ जाएगा, इतना फ्री आ जाएगा। देखो बहुत आसान से काम हो जाएगा, एकदम आसान, एकदम आसान से काम हो जाएगा, फ्री होने। अभी इसको ऐसा उठा के ऐसा डालूंगा, देखो बहुत आसान से निकल जाएगा। ये पेपर का जो लिक्विड है जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है नीचे को। हम कस्टमर के पास पैसा लेते हैं, काम भी सही करना है, हमारा काम भी है परफेक्ट होना चाहिए। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी, बहुत आसान है, सिर्फ हम टूल का इस्तेमाल करना है।
हो गया खत्म। अब एक बार क्या करेंगे, दोबारा रखो इसको, पेपर रख के चेक करेंगे। एक बार देखो, अच्छा देखो, एक बार पेपर रख के फिर इसको हम चेक करेंगे, पूरे तौर से चेक करेंगे। कहीं पे चिपका है, कहीं पे लगा है, कहीं पे खड़ा है, कहीं पे भी खड़ा नहीं, कहीं पे भी खड़ा नहीं। जो नीचे के तरफ जब भी आते हैं ब्लेड लेके, स्कालर को ऐसा पकड़ना चाहिए, स्कालर को ऐसा ऊपर को पकड़ना चाहिए। ऊपर पकड़ने के बाद जहीं पे भी काफ के नज़दीक आते हैं, बहुत ध्यान से नीचे के तरफ मोड़ के, देखो इधर देखो मेरा हाथ, नीचे के तरफ मोड़ के ऐसा खींचना है, नीचे के तरफ मोड़ के ऐसा खींचना है। जब भी काफ हमारे सामने नज़दीक आता है, नीचे के तरफ मोड़ कर थोड़ा सिंपल से, थोड़ा धीरे धीरे से ऐसा लेकर आना है। ऐसा लेकर आने के बाद अभी जो पैनल का जो है फ्री होने, पूरा गम निकल गया है, पूरा गम निकल गया। अब इसको निकालने के लिए नीचे की तरफ से स्कालर बोर्ड उठाना है, स्कालर बोर्ड उठाना है नीचे। अभी हमें जो है नीचे की तरफ से इसको ऐसा उठाना है, ऐसा उठाकर इसको ऐसा पकड़ना है। जो 43 का पैनल है या 55 का पैनल है, 50 का पैनल, उसको ऐसा उठाना है, ऐसा उठाना है, ऐसा उठाना है। 32 का रहने से इसको हम ऐसा लेंगे। इसको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से और एक टेबल के ऊपर लेके जाकर उल्टा डालना है। इसको क्या करना, उल्टा 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 बोले तो फिरा के रखना है। इसको मैं क्या करता हूँ, अभी उसको ऐसा फिरा के रखना है। फिरा के रखने के बाद अब इसका जो काम है आप सबको पता है, अभी खोलना है, इसको बैक लाइट को बदलाना है। ये मत करिए पुराना लाइट डालना है, ये मत करिए कहीं एक लाइट जाकर है पुराना एक लाइट निकाल के डालना है, ऐसा नहीं करिए। उसको शॉर्ट करना है, ऐसा सब नहीं करना है। इसको जेन्युइन से जितना भी लाइट गए, जितने भी लाइट गए, पूरे लाइट को नए डालना है। जब भी नए डालेंगे तो काम परफेक्ट होएगा, नहीं तो काम 2-3 बार खोलना पड़ेगा। फिर इसको खोलने में दिक्कत है, फिर बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना। अभी देखो इसको 2 स्टिप का लाइट है, 2 स्टिप का लाइट भी निकाल के नया डाल देता हूँ। अभी देखो इसमें जो 2 लाइट है चेक कर लेंगे एक बार। अभी आपके सामने मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। चेक करने के लिए पीछे का मदरबोर्ड का चिप काटना है एलईडी टेस्ट के थ्रू। अभी मैं इसको चेक करता हूँ। इसको प्लस लगाया हूँ। इसको प्लस को प्लस लगाया हूँ, माइनस को माइनस लगाया हूँ। देखो इधर देखो, ये प्रॉब्लम देखो, पूरा स्टेप अच्छा है। अभी देखो ये प्रॉब्लम देखो, अच्छा सोचो दोस्तों। और देखो इधर 1 2 3 4 5 6 एलईडी अच्छा है, लेकिन एक एलईडी ख़राब है। एक एलईडी के वजह से पूरा लाइट ख़त्म हो रहा है, पूरा लाइट ख़त्म होता है। अभी देखो यहीं पे मैं काम करूँगा। इसको एक काम करूँगा मैं, नहीं आपको समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए इसको डायरेक्ट कर दूँगा तो भी लाइट आ जाएगी। इसको
ये लाइट को मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो भी लाइट जल जाएगी। परफेक्ट काम हो जाएगा, अभी परफेक्ट नहीं होएगा, परफेक्ट नहीं होगा, टेम्पररी होएगा। कस्टमर के पास मैं पैसा ले लेगा और उसके बाद कस्टमर लेकर जाएगा और 1 हफ्ता 10 दिन 5 दिन के बाद फिर दोबारा रिटर्न आएगा। ये काम नहीं है दोस्तों। इसको अभी क्या है, एक स्टिप भी नहीं डालना है। अभी जो एक स्टिप अच्छा है, क्या है ये एक स्टिप का अच्छा है, ये दूसरा स्टिप खराब है। ऐसा नहीं कि ये स्टिप डाल कर ये स्टिप यही डाल देंगे, एक ही स्टिप डालेंगे, नहीं। अभी क्या होता है, ये लाइट जल कर क्या है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। एक नया एलईडी एक पुराना एलईडी डालने के बाद पुराना एलईडी में जो स्ट्रेंथ कम होता है, जो कम होने की वजह से क्या होता है, इसका लाइट जो है जल जाएगा, उसलिए दोबारा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसको सही तरीके से रिपेयर करने के लिए दोनों स्टिप को नए डालना है, दोनों स्टिप को। अभी दोनों स्टिप को नए डालेंगे तो काम परफेक्ट होएगा। दोस्तों ये जो है दो लाइट है पुराना, अब जो 2 नया लाइट है वो इसमें डालकर एक बार चक्कर लेना है। तो दोनों डाल दिया, इसको एक बार स्टैंड बाई और मेंस कार्ड लगा के एक बार चक्कर लेता है। मैं पूरा लाइव में दिखाता हूँ, सबको मालूम है, पता है, फिर भी पूरा काम दिखाना बना, इसलिए लाइन पे कर रखता हूँ मैं। लाइट परफेक्ट। इसको नेक्स्ट काम तो सब दोबारा रिन्यू कर देंगे। तो रिसीट में डाल देंगे। थोड़ा इसका चिक्का एडजस्टमेंट कर लेंगे। यहाँ तक पूरा काम हो गया। अब इसको जो काम करना है मैं बताता हूँ। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करना है, डबल टेप। हम इसको अभी डबल टेप यूज़ करना है। अब जो डबल टेप है इसको कैसा यूज़ करना है अभी दिखाता हूँ आपको। जो कॉर्नर में जो पट्टी आती है वो पट्टी में ये डबल टेप को लगाना है। कॉर्नर में जो पट्टी आती है इसको ये डबल टेप पे चिपकाना है।
इसी तरह इसको चिपका लेना है। डबल टेप चिपक गया। इसी तरह दूसरी तरफ भी डबल टेप चिपका लेना है। उसी तरह ऊपर की तरफ भी इसको टेप को चिपकाना है। इसको एंड में काट देखो। अब इसको जो काम करना है, अच्छा देखो इधर से मैं इधर का कॉर्नर जो है ये एक बिट ऐसा उठा के रखता हूँ। देखो इसी तरह उठा के रखता हूँ। इधर का भी जो कॉर्नर है उसी तरह मैं एक बिट ऐसा काट के रखता हूँ। उसी तरह ये जो बिट है ये भी थोड़ा ऐसा काट के रखता हूँ। ये अच्छा ध्यान से देखो, ये थोड़ा बिट और थोड़ा बिट मैं काट के बाहर रख देता हूँ। अब इसको क्या करता हूँ, अब हम जो है पैनल की तरफ चलेंगे। पैनल की तरफ जो है उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। जो उसका गम है, यहाँ पे हम पैनल रखे हैं, ये गम को हम क्लीन करना है। अभी देखो इसका अतराफ जो है गम है, इसको ये गम को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सबसे पहला जो नीचे का तरफ से टेप रहता है उसको हम छील के ब्लेड से थोड़ा निकाल के उसको हम रिमूव कर देना है। अच्छी तरीके से हम इसको ब्लेड के थ्रू, ने हाथ के थ्रू, जो नेल के थ्रू, किसी के थ्रू है, हम उसको रिमूव करना है। जो निकलने में जो दिक्कत है तब इसको क्या करना है, थोड़ा स्प्रे करना है, थोड़ा भिगवा लेना है इसको। थोड़ा बहुत घटे है, वो स्ट्रांग है। तो जो पूरा क्लीन करने के बाद अब इसको डिस्प्ले क्या करना है, देखो इधर मैंने
ये 2 साइड में रिमूव कर लिया थोड़ा थोड़ा, ये 1 साइड आके रिमूव कर लिया थोड़ा थोड़ा। अब इसको मैं क्या करूँगा, जो ऊपर का जो कॉर्नर है उसको इसी तरह मैं बिठा लूँगा। देखो ऊपर का जो कॉर्नर है इसी तरह मैं बिठा लेके इसको छोड़ दूँगा। अभी अच्छी तरीके से बढ़ गया डिस्प्ले, अच्छी तरीके से डिस्प्ले बढ़ गया। अब इसको जो टॉप टेप है नीचे के लाइन में, अब इसको हम देखो वन साइड देखो, इधर अच्छा देखो, वन साइड खींच दीजिए, खींच दिया। अब जो डिस्प्ले का है इधर लग गया। जो ऊपर का साइड है, ऊपर का साइड भी मैंने खींच दिया, तो ऊपर का साइड भी लग गया। वो नीचे का साइड है, नीचे का साइड भी खींच दिया, नीचे का साइड भी लग गया। पूरे तौर से अभी लग गया इसका। अब इसको हम क्या करेंगे, एक वाइट टेप जस्ट फॉर प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, वाइट टेप है, कहीं डिस्प्ले गिर जाएगा, नीचे पड़ जाएगा, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए हम ऊपर के साइड में थोड़ा सा टेप लगाकर उधर लेवल करते हैं। हाँ कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, साइड में भी थोड़ा सा साइड में भी हम लेकर इसी तरह कर सकते हैं। और इसी तरह राइट साइड भी कर सकते हैं। राइट साइड भी जो लेवल अच्छा होना चाहिए, राइट साइड भी कर सकते हैं। अभी डिस्प्ले परफेक्ट है, चिपक गया। इसको रिवर्स कर लेंगे, पावर बोर्ड को सही तरीके से रख लेंगे। सबसे पहला इसका जो बीडिंग है नीचे का शेप वाला, उसको हम स्क्रू डालेंगे। नीचे का शेप वाला जो है उसको हम स्क्रू डालेंगे। इसका जो फिक्स केबल है उसको लगा देंगे। इसका जो स्पीकर और सेंसर इसको रखेंगे, स्पीकर लगा देंगे, सेंसर स्किप लगा देंगे, और तो जो मेंस कार्ड है उसको भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अभी पूरा लगा दिया और कनेक्शन भी दे दिया। इसको ऑन करके चेक करेंगे एक बार। देखो परफेक्ट। इसी तरह फ्रेमलेस टीवी को 55 इंचेस, 43 इंचेस, 50 इंचेस जो भी हो इसी तरीके से हम सर्विस कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। अभी लॉन्ग लेंथ वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने के लिए थोड़ा थोड़ा कर सब क्लियर से दिखा दिया। हम जो इसको इस्तेमाल यूज़ किए हैं डबल टेप और तो
ये वाला ये सेलफोन शॉप में मिलेगा। और जो भी लिक्विड है आपके पास, जो भी टिनर है, आईपी है, या जो भी आपके पास है, ये पैनल के अंदर रखने के बाद इसके ऊपर डालना है। तो इसके ऊपर डालेंगे तो स्प्रेड होएगा, इसके बगैर डालेंगे तो डिस्प्ले के अंदर जाएगा, पोलराइज्ड फिल्म खराब हो जाएगा। इसके ऊपर डालेंगे तो गम के अंदर जाएगा, गम स्प्रेड होएगा और निकलने में आसान होगी। ये दोस्तों यही तरीके से करना है। और डबल टेप लगाने के बाद थोड़ा ऊपर कर हम खींच देना है, उसको सही तरीके से लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ऑल ऑफ यू लाइक करें, शेयर करें यूट्यूब चैनल को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितने सारे अभी वीडियोस है आगे रखने चाहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।